प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीबोम में, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाए। किस में होता है जी? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो 50 क्वेश्चन का सेट पड़े जी, उसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ? कमेंट करिए तो 50 में से कितना सही किए? अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पता क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर दूसरा का। कितना सही कीजिए, कमेंट करिए। आप लोग जब 50 क्वेश्चन पढ़ रहे उसमें कितना सही हुआ आपका? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है पता है क्या होता है? फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग भी यहाँ पे डी लगा रहे थे गलत हो गया जी, डी और सी वाला गलत हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है फ्रेंड्स पता है क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता है जी, जो बीएसएससी एग्जाम होता है ना, BSSC CGL, उसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 2011 में, उसका ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। पतियों के 2 प्रमुख काम क्या क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी, क्वेश्चन बोला गया कि पतियों के 2 प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स क्या काम होता है जी? प्रकाश का संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां पर चलता है? कमेंट करिए तो। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां पर होता है? पता कहां पर होता है जी? किस में होता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में होता है। कहां पर होता है? प्रकाश के नीला और लाल क्षेत्र में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। किसी भी हाल में जो है ये सब क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां, श्वसन मापन के यंत्र क्या कहलाता है? मतलब श्वास को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा 5वां का? श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रूपाली, पूजा, साइना, अनाया, शीतल, कशिश, मनीषा, अवधेश, नीति, सौरभ, ठीक है, चंदन, अदनाज। चलिए, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स 5वां का आंसर। इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरोमीटर कहते हैं। सांस मापने वाले यंत्र को रेस्पिरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, बताइए जी किसके अंतर्गत? छठा का आंसर यहाँ पे क्या? बताइए तो आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, पता है किसके अंतर्गत? श्वसन के अंतर्गत। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग भी फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किया जी, कर दीजिए एक बार। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, पौधों में जल परिवहन होता है किसके द्वारा? कमेंट करिए। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है जी? जल का परिवहन, एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोला गया ना, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का जलंश होता है। जल किससे होता है? जल का जलंश होता है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कमेंट करिए 8वां का सही जवाब क्या है जी? क्वेश्चन बोला गया ना, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, जब पता है जी, जब प्रकाश का संश्लेषण होता है ना तो कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या होता है? बताइए जी आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। जो लोग भी फ्रेंड्स नोट्स नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? बताइए, लाल रंग के प्रकाश में, बैंगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, या फिर नीले रंग के प्रकाश में? कमेंट करिए आंसर क्या होगा? लाल रंग के प्रकाश में फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में अथवा रात्रि में? केवल दिन में होता है, रात में, या फिर दिन और रात दोनों में होता है? कमेंट करिए। 11 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण कब होता है?
ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बताइए तो आंसर। 11 का बी आ रहा है। अच्छा जी, 11 का चंदन कुमार का ए आ रहा है, अनया खान का भी ए आ रहा है। कमेंट करिए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, पता है कब होता है? केवल दिन में होता है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है जी, केवल दिन होता है, याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से दिन में होता है जी, जब सूर्य का प्रकाश हो तभी होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश होगा ना तभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहां पर होता है, बताइए। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहां पर होता है? 12 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, चलिए अगला। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला फ्रेंड्स पादप हार्मोन कौन सा होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना, कोशिका विभाजन में इसमें से कौन मदद कर रहा है जी? साइटोकाइन। यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है जी, 13 नंबर क्वेश्चन का डी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक इसमें से कौन नहीं होता? इसमें से कौन आवश्यक नहीं होता? कमेंट करिए तो क्या होगा सही जवाब। ठीक है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स सोडियम का आवश्यकता नहीं होता, सोडियम का फ्रेंड्स आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, पौधे की लंबाई होने के लिए सोडियम नहीं चाहिए जी। ठीक है, तो आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है ना पूरा पूरा क्लास किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या फिर एल्युमिनियम। 15 का सही जवाब क्या बताइए। सौरभ सिंह, मंजू गुप्ता, प्रीति, अदानाश, अवधेश, महिन, नेहा सैनी, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जी एल्युमिनियम। फ्रेंड्स एल्युमिनियम आपका हो जाएगा। ठीक है जी, एल्युमिनियम आपका यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है ना चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। 15 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है, बताइए जी आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कौन होता है? इसमें से फ्रेंड्स प्रतिचुंबकीय कौन सा है जी? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिस्मथ। ठीक है जी, बिस्मथ क्या होता है? ये प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पर होता है? सबसे कम कहां पर होता है, क्या होगा आंसर बताइए तो फ्रेंड्स मध्य में सबसे कम होता है जी। ठीक है जी, किसी भी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पर होता है? मध्य में होता है, याद कर लीजिएगा। और सबसे मजबूत कहां पर होता है? दोनों किनारों पर। ठीक है, दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। और जो लोग भी अभी तक बिना लाइक किए क्लास देख रहे ना, गलती कर रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता? इसमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बताइए जी। कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? 18 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का आपका हो जाएगा, पता है क्या आंसर बताइए। तांबा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, तांबा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह क्या होता है, कमेंट करिए। अस्थायी चुंबक किससे बनता है, कमेंट करिए। 19 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बना होता है? चलिए, हाँ जी, अवधेश बोल रहे सर क्लास को शुरू होने से पहले लाइक कर दिए थे, थैंक यू। तो सब लोग ऐसे नहीं होते ना क्लास में, सब लोग को नहीं करते। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? तो फ्रेंड्स उससे पता है क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तो फोरमैग्नेटिक कहते हैं, फोरमैग्नेटिक। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाए, क्या बोला जी, उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर। चलिए, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, कमेंट करिए। 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो। ठीक है जी, क्वेश्चन बोला गया ना, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है?
चलिए, और फ्रेंड्स विश्वास करिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है जी, कमेंट करिए तो 20 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी। चुंबकीय कंपास जो है ना फ्रेंड्स, ये किस ओर इंगित करती है, किस ओर, उत्तर दिशा की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में किस में दिया, उत्तर दिशा जी, ऑप्शन नंबर में दिया ना, उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व उत्तर दिशा में, या फिर किधर, बताइए 21 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। 21 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, 21 नंबर क्वेश्चन का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम किस पर आधारित है, कमेंट करिए तो, समय संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, या फिर किसका, बताइए 22 का आंसर क्या होगा। ठीक है, लेंज का नियम, कमेंट करिए जी 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए तो। लेंज का नियम किसका संरक्षण पर आधारित है जी, कमेंट करिए आंसर, ऊर्जा का संरक्षण। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है जी, 22 नंबर क्वेश्चन का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पता है एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया जी। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए तो। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। 23 का आंसर यहाँ पे क्या जी, क्या कहलाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स वह कहलाता है परिणामी ध्रुव कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का सी आपके यहाँ पे सही, क्या कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। जिसका जिसका भी सी आ गया है, एक नंबर आपका बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, बताइए 24 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। डायनेमो के फ्रेंड्स काम करने का सिद्धांत होता है, पता है क्या होता है जी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, 24 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। और यहाँ पे 24 का जिक्र आमिर गलत हो गया आपका, पूजा का सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करता है, कमेंट करिए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कमेंट करिए। 25 का आंसर क्या होगा। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सॉरी, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। हाँ जी सही है, कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे फैराडे का नियम हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है।